नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी में प्रारंभ हुए भामाशाह योजना के शिविर 18 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे शिविर। प्रो कबड्डी लीग को जीतने के बाद पिंक पैंथर्स ने मनाया जीत का जश्न। खिलाड़ियों सहित फ्रेंचाइजी आए जयपुर। और श्यामनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया के गिरोह के 33 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन किए जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों में भी भामाशाह शिविरों का भी आगाज हो गया है। जोनवार बांटे गए ये शिविर अलग अलग इलाकों में 18 अक्टूबर तक चलेंगे। सूबे की सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भामाशाह के कैंप अब राजधानी में भी लगने शुरू हो गए हैं। फिलहाल भामाशाह कैंपों की शुरुआत मोती डूंगरी और आमेर जोन से हुई है। मोती डूंगरी में जहां ये कैंप तिलक नगर के LBA सामुदायिक केंद्र पर लगाया गया, वहीं आमेर में ब्रह्मपुरी के वाल्मीकि भवन में इस कैंप का आयोजन किया गया है। इन दोनों ही जगहों पर संबंधित जोन्स में आने वाले वार्ड के बाशिंदे अलग अलग निर्धारित दिनों में इस योजना का लाभ पाने के लिए नामांकन कर सकेंगे। यहाँ ये कैंप 13 सितंबर तक चलेंगे। दूसरे चरण में 15 से 20 सितंबर तक विद्याधर, सिविल लाइन, सांगनेर और हवा महल जोन पश्चिम में भामाशाह कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह अलग अलग चरणों में 18 अक्टूबर तक कैंपों का आयोजन किया जाएगा। भामाशाह योजना के लिए नामांकन के साथ ही आधार कार्ड बनवाने के लिए भी यहाँ नामांकन करने की सुविधा दी जा रही है। यहाँ आने वालों की सहूलियत के लिए यहाँ सत्यापक, मार्गदर्शक, शिविर प्रभारी, नोडल अधिकारी और हेल्प डेस्क के अलग अलग काउंटर्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि भामाशाह योजना के लिए लगाए जा रहे शिविरों में बैंक जीरो बैलेंस पर महिला मुखिया का खाता खोलेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन कैंप्स में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने माना कि इन कैंप्स के प्रति जागरूकता की कमी की वजह से पहले दिन कैंप्स में लोगों का रुझान कम रहा। प्रो कबड्डी लीग में पिंक पैंथर्स की शानदार जीत के बाद रविवार को पूरी टीम जयपुर पहुंची। यहां एक निजी होटल में रखे गए कार्यक्रम में टीम के मालिक फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और टीम मीडिया से रूबरू हुई। टीम के कप्तान नवनीत गौतम ने इस जीत को टीम का सामूहिक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि अगले साल और बेहतर तैयारी के साथ टीम मैदान में उतरेगी। वहीं टीम के मालिक अभिषेक बच्चन ने कहा कि उन्हें जयपुर और इस टीम पर गर्व है। आगामी सीजन में भी टीम के ये खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कबड्डी के खेल को और पॉपुलर बनाने की बात कही। इस मौके पर अभिषेक बच्चन ने कबड्डी फेडरेशन के आगामी साल में टीमें बढ़ाने की बात को नकारते हुए कहा कि आगामी साल में भी लीग में 8 ही टीमें रहेगी। उन्होंने कहा कि 3 साल तक टीमें नहीं बढ़ाई जाएगी, 3 साल बाद ही टीमें बढ़ाने का फैसला होगा। टीम के कप्तान नवनीत गौतम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तैयारियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टीम की तैयारी अच्छी है, टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि रविवार को टीम के खिलाड़ी सेलिब्रेशन कार्यक्रम में एक मॉल में पेन से मिले। मैं खुश हूँ, जीत के आए हम लोग। और प्रो कबड्डी का एक मंत्र है, जीतते वही जो हार नहीं मानते, और जयपुर पिंक पैंथर्स हार नहीं मानते। जीत के आए हैं, बहुत खुश हैं। आज यहाँ जयपुर में आप सबके साथ ये जश्न मनाने आए हैं, आपके साथ कप शेयर करने आए हैं। अभी इसके बाद हम लोग एक मॉल में जाने वाले हैं जहाँ ढेर सारे लोग होंगे। जयपुर के जितने हमारे सपोर्टर्स हैं उनके साथ ये जो मोमेंट है सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ उन्हें कप दिखाएंगे। तो मैं परिवार और हमारा जो जयपुर पिंक पैंथर्स का परिवार है बहुत ही खुश है। मानना है कि हालांकि आनंद महेंद्र जी ने ऑलरेडी ये घोषित कर दिया है कि मार्च में हम फिर से प्रो कबड्डी लीग को वापस लाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त हमें टीम्स बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी 8 टीम है और मुझे लगता है कि ये टीम्स को एस्टैब्लिश होने दीजिए। और वैसे भी जो सब लोग का कॉन्ट्रैक्ट है मशाल स्पोर्ट्स के साथ, उसमें ये लिखा है कि पहले 3 साल के लिए वो टीम्स बढ़ाएंगे नहीं, 3 साल के बाद वी विल इनवाइट मोर टीम्स इफ दे वांट टू कम इन।
जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जमीन कब्जा करने आए एक गिरोह के 33 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से शराब और 8 गाड़ियां जब्त की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए इतला मिली थी कि इलाके के मंगल गेस्ट हाउस में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड कर वहां से 33 लोगों को पकड़ा। साथ ही गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग दीवार फांदकर फरार भी हो गए। जानकारी में सामने आया कि नागौर जिले के रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने के लिए इनको बुलाया था, लेकिन पुलिस ने मामले की भनक लगते सभी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी सीकर, झुंझुनू, नागौर और हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस सभी से गहनता से पूछताछ कर रही है। रात्रि गश्त के दौरान श्यामनगर थाना क्षेत्र में मंगल गेस्ट हाउस है, जिसके अंदर काफ़ी लोग बाहरी क्षेत्र के लोग आकर के उत्पात मचाने की सूचना मिली थी, जिस पर रेड दी गई थी। तो वहाँ पे उत्पात मचाते हुए शराब पीते हुए 33 व्यक्तियों को 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया। होटल मालिक को उसमें शराब भी मिली होटल के अंदर, इसका भी कोई लाइसेंस परमिट नहीं था, जिसको उसमें आबकारी अधिनियम में उस होटल मालिक को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने मिस्टर लक्ष्मण सिंह नाम का व्यक्ति है, नागौर जिले का रहने वाला है, उसके कोई मकान का नांगल होने की बात बताई थी। कुछ लोग जब रेड पड़ी थी पुलिस को दीवारें कूद करके भग गए थे। कुछ गाड़ियां भी हमने सीज की। कुछ लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि लक्ष्मण सिंह ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर ए में कोई विवादित जमीन है, उस पर कब्जा करने के लिए उसी ने इन लोगों को बाहरी क्षेत्र से बुलाया है। ट्रेन में घूमने का शौक और बड़े शहर में खरीदारी का क्या शौक चढ़ा। चारों दोस्त जा बैठे ट्रेन में और जा पहुंचे मुंबई। मामला जुड़ा जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके से, जहां के रावत स्कूल में पढ़ने वाले 4 दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाकर पहुंच गए रेलवे स्टेशन और बाद में जयपुर मुंबई ट्रेन में बैठकर पहुंच गए मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर परिजनों को सूचना पर जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद सभी बच्चों को दस्तयाब कर उन बच्चों को जयपुर ले आई है। फिलहाल पुलिस सभी बच्चों से पूछताछ कर रही है। सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले हैं। नगर थाना क्षेत्र में राउत स्कूल है, जिसमें कि 4 बच्चे एक साथ गुम होने की एक FIR दर्ज हुई थी, जिसके अंदर उन बच्चों की तलाश के लिए टीम भेजी गई थी। उनको बॉम्बे से बच्चों को दस्तयाब किया है। उनको परिजनों के साथ उनको बॉम्बे से लेकर के शाम तक टीम पहुँच जाएगी। बच्चे दोस्त थे, और दोस्त के बहाने यहाँ से घूमने का कह करके यहाँ से चारों साथ ही निकले थे और यहाँ ट्रेन में गए थे। ये बॉम्बे बोरीवली स्टेशन पर जब ट्रेन से उतरे थे, जब उनको इनके परिजनों को सूचना कर दी, इनके रिश्तेदार थे, उनको वहाँ पे उसी समय भिजवा दिया गया था जहाँ पे कि उनको। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वजों की आराधना का पर्व श्राद्ध पक्ष सोमवार से शुरू हो गए, जो कि 24 सितंबर तक चलेगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। पंडितों के अनुसार यूं तो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार भाद्रपद पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए। ऐसा तिथियों की घटान और बढ़ान के कारण हो रहा है। इस बार कनागत में प्रतिपदा तिथि का श्रेय हो रहा है। इसके चलते भाद्रपद पूर्णिमा सोमवार से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृ श्राद्ध के लिए दोपहर व्यापिनी तिथि को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए प्रतिपदा का श्राद्ध 9 सितंबर को और इससे पूर्व सोमवार को पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जा सकेगा। इसके अलावा इस बार त्रयोदशी तिथि की बढ़ोतरी भी हो रही है। 21 सितंबर को त्रयोदशी सुबह 5:04 पर शुरू होगी, जो कि 22 सितंबर को सुबह 7:30 यानी सूर्योदय के बाद तक रहेगी। लेकिन दोपहर व्यापिनी तिथि होने से त्रयोदशी का श्राद्ध 21 सितंबर को ही मनाया जाएगा। श्राद्ध पक्ष 8 सितंबर 2014 से और 24 सितंबर तक रहेगा। इस बार श्राद्ध 13 डबल हो रही है और श्राद्ध बढ़ रहा है। श्राद्ध में अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के दिन उनके लिए, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए, उनकी आत्मा की शक्ति के लिए अपने परिवार जन, खास तौर पर पिता, पुत्र, भाई, बहन व जो भी व्यक्ति परिवार का सदस्य अपने पूर्वज जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध में खास तौर पर ब्राह्मण पंडितों को भोजन कराया जाता है। उनके सम्मान में उनको भोजन के साथ दक्षिणा अपनी श्रद्धा से दिया जाता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है। साथ में जब भोजन प्रसादी कराने के बाद ब्राह्मण को पान अवश्य खिलाया जाता है। ये शास्त्रोक्त है कि भोजन कराने के बाद पान अवश्य खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ जानवरों को भी भोजन दिया जाता है, जिसमें कौवे को भोजन खिलाना पितरों की तृप्ति और मुक्ति होती है। और इसके अलावा काले कुत्ते को और गाय को भी जो है रोटी दी जाती है। चींटियों को भी यहाँ दान पुण्य के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से श्राद्ध का ये एक पर्व कहा जा सकता है। ये श्राद्ध जो पूर्वज हमारे अपने परिवार के, हमारे अपने कुल के जो लोग हैं, उनकी मृत्यु तिथि में श्राद्ध किया जाता है। प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म होती है या नहीं, इसकी तस्वीर मंगलवार यानी कल 9 सितंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान के वकीलों की तरफ से पैरवी जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी करेंगे। न्यायिक भ्रष्टाचार के विरोध में बेमियादी हड़ताल पर उतरे प्रदेश भर के वकील अपनी मांगों पर कायम है। वकीलों को हड़ताल खत्म करने की हाईकोर्ट प्रशासन की अपील और विभिन्न स्तरों पर हुई वार्ताओं का भी आंदोलनरत वकीलों पर कोई फर्क नहीं हुआ। करीब 60 दिनों से जारी हड़ताल पर अब सभी की नज़र मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। दरअसल अजमेर के एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में वकील हड़ताल से पक्षकारों को हो रही परेशानी के मामले में जयपुर हाईकोर्ट बार को नोटिस दिया गया था। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी पैरवी करने उतरेंगे। सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जयपुर पीठ के अध्यक्ष मनोज शर्मा, महासचिव भुवनेश शर्मा, दी बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी राजेश महेश्वरी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के मुताबिक बार पदाधिकारी अपने अधिवक्ता राम जेठमलानी के साथ वकीलों का पक्ष रखकर हड़ताल मामले की जानकारी देंगे। कलेक्ट्रेट में विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए विभिन्न श्रम संगठनों के लोगों को अपनी आवाज बुलंद करना उस वक्त भारी पड़ गया जब किसी बात को लेकर अचानक प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हो गया। हंगामा शांत करने के लिए पुलिस ने श्रमिकों पर लाठीचार्ज कर दिया। श्रम कानूनों में हुए संशोधन के विरोध में कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे श्रम संगठन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। टेंट लगाने को लेकर श्रमिक संगठन और पुलिस आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी।
पुलिस ने श्रमिक संगठन के पदाधिकारी चंद्रभान शर्मा को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस को चेतावनी दी कि अगर उनके साथी को नहीं छोड़ा गया तो वो कलेक्ट्रेट सर्किल पर रास्ता जाम कर देंगे। मौके पर पहुंची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और संगठन पदाधिकारियों के बीच चले समझाइश के बाद ही मामला किसी तरह से शांत हुआ। बाद में हिरासत में लिए गए श्रमिक संगठन के पदाधिकारी को छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि वसुंधरा सरकार ने 31 जुलाई को विधानसभा में श्रम कानून में संशोधन का विधेयक पारित किया था। श्रमिक संगठनों का कहना है कि यह कानून श्रमिक विरोधी है। उधर घटना के बाद पुलिस अधिकारियों से जब पूछा गया कि पुलिस ने श्रमिकों पर लाठीचार्ज क्यों किया तो उन्होंने लाठीचार्ज की बात से साफ इनकार कर दिया। हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने प्रदेश के उद्योगपति पूंजीपतियों के आगे घुटने टेकते हुए मूल रूप से जो श्रमिकों के लिए कानून बने आज़ादी के आंदोलन के बाद उसमें कुछ विधेयक संशोधन पारित किए हैं। उन संशोधनों के खिलाफ पूरे प्रदेश का और देश का जितना भी मजदूर वर्ग है और मजदूर यूनियन है सभी उसका विरोध कर रहे हैं। आज प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ, HMS, एटक, इंटक, C2, राजस्थान C2, एक2 तमाम प्रदेश के संगठनों ने मिलकर आज पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। ये जयपुर की राजधानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ धरना स्थल पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही और पुलिस ने निर्दोष मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। तो इससे साफ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपना विरोध प्रदर्शन का अधिकार है उसको भी ये सामंतवादी वसुंधरा सरकार छीनना चाहती है। पुलिस का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो तो थोड़ी सी बात समझ की थी। इनके पास धरना देने की परमिशन थी, टेंट लगाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए टेंट लगाने के लिए मना किया था। उस बात पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं, समझा दिया इनको। ये धरना दे रहे हैं, 3 बजे तक इनको धरने की परमिशन है, उसके पश्चात ज्ञापन देंगे। साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय व राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से राज्य स्तरीय साक्षरता दिवस समारोह सोमवार को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया व समारोह के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को आमंत्रित किया गया था। लेकिन शिक्षा दिवस पर शिक्षकों के प्रति दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद उपजे बवाल के बाद दोनों ही मंत्री कार्यक्रम में नहीं आए। मंत्रियों की अनुपस्थिति सभागार में चर्चा का विषय बनी रही। इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने मंत्रियों के उपचुनावों में व्यस्त होने की बात कही, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में साक्षरता की अलग जगाने वाले 56 स्वयंसेवकों में से 48 लोगों को सम्मानित किया गया। शिवाजीनगर नवयुवक मंडल व कॉलोनी विकास समिति एवं दक्षिण मुखी वीर हनुमान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 10वीं विशाल पदयात्रा निहालेश्वर महादेव मंदिर शिवाजी नगर शास्त्री नगर से श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर विद्याधर नगर के लिए 30 सितंबर को निकाली जाएगी। समिति के संरक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि पद यात्रा का शुभारंभ तपोनिधि महामंडलेश्वर स्वामी राम सेवक दास जी महंत पापड़ वाले हनुमान मंदिर द्वारा किया जाएगा। यात्रा में आकर्षक झांकी आकर्षक का केंद्र रहेगी और जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे शिवाजी नगर से जो विशाल पदयात्रा हनुमान जी की लेकर के आते हैं यहाँ पर, उसका 30 सितंबर को नवरात्रों की छठ को फिर से है जो उस यात्रा का समय आ गया। इस यात्रा में वहाँ से शिवाजी नगर से हमारे तपोनिधि महामंडलेश्वर श्री राम सेवक दास जी महाराज के सानिध्य में यात्रा रवाना होती है, जिसमें कई प्रकार की झांकियाँ वहाँ से 20-25 तरह की झांकियाँ उस लवाजमे के साथ में पद यात्रा के साथ में चलती है, जिसमें 10 से 15 हज़ार आदमी, महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी उस यात्रा का पूरा रास्ता आनंद लेते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ यात्रा पहुँचने के पश्चात शाम को जयपुर शहर के जितने भी मठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ के साधु संतों को सबसे पहले भोजन प्रसादी करवाई जाती है। उसके बाद में 20 से 25-30 हज़ार लोगों के लगभग
विशाल भंडारे में जो प्रसादी का आयोजन होता है, उसमें सभी भक्त जो यहाँ यात्रा के दौरान पहुँचते हैं वो उस प्रसादी का आनंद लेते हैं। और हर वर्ष की भांति ये जब शुरुआत की थी इस यात्रा की, तो 1500 आदमियों की यात्रा से शुरुआत हुई थी। देखते देखते आज हमारे महाराज श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला कि इस यात्रा में तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 हजार आदमियों का भंडारा होता है। और यात्रा में भी 10 से 15 हजार आदमी पैदल पद यात्रा का पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पहुँचते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी में प्रारंभ हुए भामाशाह योजना के शिविर 18 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे शिविर। प्रो कबड्डी लीग को जीतने के बाद पिंक पैंथर्स ने मनाया जीत का जश्न। खिलाड़ियों सहित फ्रेंचाइजी आए जयपुर। और श्यामनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया के गिरोह के 33 लोगों को किया गिरफ्तार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।